बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं दर्जा में पढ़ाने के लिए 2012 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी आई थी, लेकिन 2021 शुरू होने के बावजूद उम्मीदवारों का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है। इसकी वजह से लगभग 94,000 योग्य उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। हालांकि सरकार ने 2019 में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन वो अब भी अधूरी है। इससे तंग आकर उम्मीदवारों ने पटना के गर्दनी बाग में धरना देना शुरू किया, लेकिन वहां भी उनको राहत नहीं मिली, बल्कि उल्टे उन्हें पुलिस की लाठी ही खानी पड़ी। फिर भी उम्मीदवार अपनी मांगों के समर्थन में सुबह से लेकर शाम तक धरना स्थल पर डटे हैं। इन उम्मीदवारों में सीटेट, बीटेट, बीएड और डीएलएड योग्यताधारी शामिल हैं। मैं अभी पटना के गर्दनी बाग के पास हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर धरना दे रहे हैं लोग। ये वो लोग हैं जो बिहार टीईटी पास हैं, सीटीईटी पास हैं। इनसे पता करते हैं कि असल मामला क्या है। 10 जुलाई 2019 में वैकेंसी आई थी एलिमेंट्री टीचर का बिहार में, 1 से 8 का टीचर का 94,000 भर्ती थी और उस भर्ती में जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। कई बार शेड्यूल जारी हुआ, किसी कारण बीच में केस मुकदमा कारण बीच में डिले भी हुआ। जो भर्ती के जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस अनुसार से प्रक्रिया चल रही थी और ये अब लास्ट स्टेज में आ चुका था। ये 10 जनवरी को हम लोग का फाइनल मेगा सूची जारी करना था, उसके बाद काउंसलिंग का डेट जारी करना था। पहले जितना बार भी शेड्यूल आया था उसमें तय रहता था कि आपका काउंसलिंग कब होगा, नियुक्ति पत्र कब बटेगा, लेकिन इस बार जो शेड्यूल आया उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट तक का ही जिक्र किया गया, फाइनल मेरिट लिस्ट तक का। इस बार कहीं जिक्र नहीं किया गया काउंसलिंग डेट का या फिर आपका नियुक्ति पत्र बांटने का। और ये प्रक्रिया बहुत 2-3 साल से चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहे थे केस मुकदमा कारण। लेकिन जब फ्रेश हो चुका तो सरकार को होनी चाहिए कि इमीडिएट बहाली करें। और दिसंबर सीटेट का एक मसला था, उसमें कोर्ट ने उनको खारिज किया था और उस मसले में फैसला आया था कि इमीडिएट इस बहाली को पूरा किया जाए। फिर भी सरकार जो है न्यायपालिका के बातों को ताखा पर रख करके इसमें डिले कर रही है। यहाँ हम सारे अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं, हम लोग का पंडाल लगा हुआ था, लेकिन कल की जो खबर थी परसों की, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा अचानक हम लोग के ऊपर लाठियां चार्ज की गई और हमारे पंडाल को बिखेर दिया गया, उखाड़ दिया गया। हम लोग के पास कोई सहारा नहीं था, कोई जगह नहीं थी, तो हम लोग इको पार्क में जा कर के टिकट कटाकर बैठ कर के अपना आपातकाल एक मीटिंग कर रहे थे। इसी बीच हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने हमारी संवेदनाओं को देखा, हम लोग की दर्द को देखा और उन्होंने हमारे ऊपर सहानुभूति प्रकट की और सहानुभूति प्रकट करके यहाँ डीएम एसपी जिनसे उनको बात करना था, बात करके हम लोग को यहाँ धरना स्थल पर पहुँचाए और हम लोग को आज का परमिशन दिलाए यहाँ बैठने के लिए। 10 से 4 बजे तक आज का परमिशन है, लेकिन आज भी हम लोग को किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी के पास नहीं मिलाया गया है। और फिर हम लोग को ये कल 10 से 4 का परमिशन दिया गया है। कल 10 से 4 बजे तक यहाँ हम लोग का जो धरना है वो कंटिन्यू जारी रहेगा, अगर कोई पदाधिकारी हमसे नहीं मिलते हैं। हमें ये लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो रही है। इसलिए हम अपने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाह रहे हैं कि आप हम अभ्यर्थियों की संवेदना को समझें। हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं और हम लोग को स्कूल में भेजें, ताकि स्कूल में जा कर के हम लोग जो बच्चों की प्रतिभा है, जो हमारे गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी प्रतिभा को हम लोग संवार सके, उसकी प्रतिभा को निखार सके, यही हमारी मांग है। और ओपन कैंप और काउंसलिंग जारी करके तिथि को और जल्द से जल्द हम लोग का ओपन कैंप के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका हम उनको सादर प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरा बस उनसे यही एक विनती है कि हम लोगों को ओपन कैंप के माध्यम से हम लोगों को नियोजन की प्रक्रिया जो चल रही है, ओपन कैंप के माध्यम से हमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। उसके बाद अगर उनको लग रहा है कि फर्जीवाड़ा हो सकता है सर्टिफिकेट का जाली, चूँकि नियोजित शिक्षक, जैसा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने बेगूसराय में कहा कि नियोजित शिक्षक
की वजह से जो हमें परेशानी हुई है, तो मेरा दूध से मुंह जल गया है, अब हम मट्ठा फूंक के पिएंगे। तो हम उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि हमें नियुक्ति पत्र दे करके वो हमारा एक ऐप जारी करें और हमारा सारा जितना डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, सबको जब्त कर लें। उसके बाद उसको जितना तरह से हो सके पड़ताल उसकी करें। जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें सैलरी बुक दें और हमें फिर उसके बाद सैलरी प्रोवाइड करें। उससे पहले हम लोगों को सैलरी नहीं चाहिए, सर्विस बुक नहीं चाहिए। अगर हम गलत होंगे तो फिर हमारा वहीं से समापन हो जाएगा। तो सब्र टूटता जा रहा है, तो इसलिए हाँ, एज भी पार कर रहा है। तो इस हिसाब से हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अविलंब हमारी नियुक्ति कराई जाए गवर्नमेंट, और कैंप के माध्यम से कराई जाए, ओपन कैंप के माध्यम से कराई जाए। जो सर आज प्रधान सचिव जी ऑनलाइन के बात कहे हैं, उस ऑनलाइन के बात हम लोग सर पहले ही कह दिए थे कि सर जो ऑफलाइन जो आप पूरा बिहार में हम लोग घुमा के ऑफलाइन के माध्यम से जो हम लोग के नियुक्ति कराना चाहते हैं, से आप डायरेक्ट ऑनलाइन हम लोग से आवेदन ले लीजिए। अब एकीकृत मेधा अंक बना करके आप हम लोग के नियुक्ति करवा दीजिए। लेकिन महोदय उस समय नहीं किए थे। जब चुनाव था सर, तो उसमें पूरा बिहार में हम लोगों ने 200, कोई 180 जगह, कोई 220 जगह विद्यार्थी जा करके सर पंचायत सर जा करके आवेदन जमा किया था, जिसका मुख्य सर उद्देश्य था सरकार के ये नहीं कि हमको एक योग्य अध्यापक का निर्माण करना है, बल्कि उनका एक ही मुख्य उद्देश्य था सर कि इस इलेक्शन में आम पब्लिक भी ये बात को जानकारी मिले कि बिहार सरकार 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चालू कर दिया है। तो अपना चुनाव प्रचार करने के लिए सर ऑफलाइन के माध्यम से हम लोग के सर बलगाना काम हम लोग का एक ही मांग है कि सर ओपन कैंप बहाली के मोड से अति शीघ्र बहाली किया जाए। 90% हम लोग का काम खत्म है, सिर्फ 10% खाली काउंसलिंग का डेट जारी किया जाए बस। ये जनवरी का महीना है और सूरज ढलने वाला है, और लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी जो उम्मीदवार हैं जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि इनका यहाँ रहने का, सोने का, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। साथ ही साथ इनको सरकार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है कि इनकी जो मांगे हैं उस पर वो क्या करने जा रही है। ऐसी हालत में किसी भी एजिटेशन को आगे बढ़ाए रखना वाकई एक मुश्किल काम है। सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे और इनका जो एजिटेशन है उसको ख़त्म करे। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, biharloksamvad.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है अलहेरा पब्लिक स्कूल, शरीफ कॉलोनी, टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।